से अपील कर रहा है कि सिर्फ ये यूक्रेन पर हमला नहीं है रूस का, बल्कि पश्चिमी देश अब उसकी जद में है। क्या वो अब लाचार बेसहारा, कोई उससे हेल्प नहीं कर रहा, इसीलिए भी इस तरह की अपील उसकी है दुनिया से? देखिए, ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है। जब इस तरह की लड़ाई होती है तो एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर होता है, एक डिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर होता है। अब जमीनी लड़ाई हो सकता है रूस जो है वो जीत रहा हो, लेकिन यूक्रेन की तरफ से बार बार इस तरह का दावा किया जा रहा है कि उसका साहस भारी पड़ रहा है। इसको इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं। एक और अपडेट ये है कि अब ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है कि रेल रोड ट्रैक्स को भी उड़ा दिया है ऑक्यूपायर्स ने। मतलब जो रूस के जो सैनिक हैं उन्होंने रेल रोड ट्रैक्स को उड़ा दिया है, ताकि जो रेल मार्ग से कीव, खार्किव, खेरसों, इन इलाकों से जो भारतीय जो दूसरे नेशनैलिटीज के जो लोग हैं वो यूक्रेन छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये यूक्रेन का दावा है। हालांकि भारत की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि रूस मदद कर रहा है इवैक्यूएशन में। मतलब रूस पूरी तरह से मदद कर रहा है भारतीयों के, तमाम दूसरे नेशनैलिटीज के जितने भी लोग इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको वहां से लाने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पर इंतजाम भी एक बार मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, यहाँ पर बसेस की लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि हम बिल्कुल बॉर्डर के पास एक शेल्टर सेंटर, ये देखिए आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 बसेस खड़ी हुई हैं वो देखिए। और यहाँ पर इन बसेस के अंदर अब यहाँ पर शरणार्थी जितने जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, जो बच्चे हैं, जो बचकर किसी तरह से यहाँ पर पहुंचे हैं। हम पोलैंड में हैं और ये बॉर्डर बिल्कुल पीछे है। बॉर्डर से यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ से फिर उनका पासपोर्ट चेक होता है, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसके बाद इनको यहाँ पर रखा जाता है। और उसके बाद यहाँ ये देखिए पूरी मूवमेंट यहाँ पर लगातार हो रही है। और यहाँ पर फिर छात्रों को यहाँ से आगे, भारतीय जो है उनको आगे भेजा जाता है। 6 बसेस यहाँ से लग चुकी है। यहाँ से थोड़ी दूर पर यहाँ पर एयरपोर्ट है। ये बसेस जो है वो एयरपोर्ट लेकर जाएंगी वहाँ पर। और उसके बाद एक दिन में 3 4 फ्लाइटें यहीं पोलैंड से ही उड़ रही हैं। मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर देखा जाए तो 18 से 20 फ्लाइट जो है वो ऑपरेशन गंगा के तहत पहुँच रही है। लेकिन ये एक बात हुई यहाँ की, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट जो प्रशांत आप बता रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, वो टेंस अभी भी बनी हुई है। सीज फायर की बात की गई मॉस्को 10 AM के हिसाब से, लेकिन वो सीज फायर ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा। टकराव वाली स्थिति है खेरसोन में। बल्कि ये भी रिपोर्ट आ रही थी कि रूस के सैनिक और जो है यूक्रेन के सैनिक वो आमने सामने ही देखिए। फिर से जो छात्र हैं वो ये देखिए आप, अब एक एक करके ये 1 2 3 4 ऐसे ग्रुप्स में बच्चे जो है उनको पहुंचाया जा रहा है। ये लाइव विजुअल्स हैं इस वक्त। ये देखिए आप, यहाँ से बच्चों को पहुंचाया जाएगा, जो भारतीय हैं उनको एयरपोर्ट यहाँ पर पहुंचाया जाएगा और फिर एयरपोर्ट से ऑपरेशन गंगा के तहत जो है वापस घर पहुंचाया जाएगा। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में अलग अलग जो भारतीय और दूसरी नेशनैलिटीज के जो लोग हैं वो अभी भी वहां पर मौजूद हैं। और अपडेट अब ये है, जो यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रूसी हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया, टैंक को उड़ा दिया, फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया। और रशिया की तरफ से यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि रशिया ने रेल रोड ट्रैक्स को उड़ा दिया ताकि बच्चे वहां से निकल ना पाए, भारतीय वहां से निकल ना पाए। इन पूरे युद्ध के दौरान सबसे बड़ी चीज एक है कि इवैक्यूएशन किस तरह से पॉसिबल होता है। वही रूस का भी दावा है कि अगर इलाका खाली हो जाएगा तो कब्जा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और अगर कीव पर कब्जा हो गया तो संभवतः युद्ध का अंत हो सकता है, ये कहा जा रहा है। लेकिन कीव की लड़ाई 10 दिन हो चुके हैं और यही ये ब्लिंकन भी कह रहे हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है प्रशांत, वो ये है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन, उनकी तरफ से कहा गया है कि रूस ने जितना आसान समझा था इस लड़ाई को, वो संभवतः रहा नहीं। 10 दिन हो गए हैं, हाथ में कुछ नहीं आया और अभी भी वो जो कब्जे की बात है वो नहीं हो पाया। इसलिए ये कह रहे हैं कि यूक्रेन जीतेगा रूस से। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन, ये उनका कहना है कि यूक्रेन जीतेगा रूस से। ये हालांकि दावे और वादे किए जा रहे हैं, ये दावे और प्रतिदावे। लेकिन 10वां दिन इस महायुद्ध का, और जिस तरह की तस्वीरें एक के बाद एक आ रही है, आप जिस यूक्रेन बॉर्डर पर पोलैंड में मौजूद हैं, यह सबसे अहम बात भी है कि जहां एक तरफ रूस के हमले यूक्रेन पर जारी हैं, मिशन गंगा के तहत भारतीयों को सुरक्षित लाने का अभियान भी लगातार चल रहा है। जिस जगह आप मौजूद हैं, कौन सी ये जगह है अमन जहां आप मौजूद हैं, और तमाम भारतीयों की निगाहें इस बात पर कि मिशन गंगा के तहत कैसे तमाम भारतीय सुरक्षित हिंदुस्तान आ सकें? बिल्कुल, देखिए प्रशांत, उसके लिए मतलब युद्ध स्तर पर, वॉर फुटिंग पर यह काम चल रहा है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। यहाँ बॉर्डर से यहाँ लाया जाता है, खर्शोव इस इलाके को कहा जाता है, और यहाँ लाते ही बसेस में बिठाया जाता है। देखिए, यूक्रेन इस चीज को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिहाज से, कुछ लोग कह रहे थे कि भारत ने कोई पक्ष नहीं लिया, भारत को पक्ष लेना चाहिए था, या रूस के साथ या यूक्रेन के साथ। ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिहाज से समझा जाए तो भारत विश्व शांति के साथ था। यूक्रेन पोलैंड के साथ है, पोलैंड यूक्रेन के साथ है। जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये पोलैंड पूरी तरह से यूक्रेन के साथ है। हम जब टैक्सीज में चल रहे हैं तो टैक्सीज में यूक्रेन का झंडा लगा हुआ है। जिस शेल्टर सेंटर में हम रुके हुए हैं, तो वो जो अलग अलग देशों की घड़ियां होती है उसमें मॉस्को को काट दिया गया है, उस पर कीव लिख दिया गया, मतलब काट दिया गया है। तो अब जगह जगह इन सॉलिडेरिटी विद यूक्रेन, पोलैंड पूरी तरह से। लेकिन उसके बावजूद पोलैंड भारत की मदद कर रहा है।
यूक्रेन भारत के साथ भारत की मदद करने का दावा कर रहा है, रूस भारतीय बच्चों को निकालने की कोशिश कर रहा है, तो युद्ध वाली स्थिति में भी भारत की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का ही नतीजा था कि भारतीयों की सुरक्षित वापसी हो पा रही है। युद्ध मतलब वॉर जोन से निकालना, ये बहुत आसान होता है कहना, लेकिन वॉर जोन हमने करके दिखाया। हमने सीरिया में किया, हमने यमन में किया, हमने दक्षिणी सूडान में किया, हमने मोसुल में किया, भारतीयों की वतन वापसी कराई और ऑपरेशन गंगा के तहत ये किया जा रहा है, वॉर जोन से बच्चों को निकालना। और अमन, यही सबसे महत्वपूर्ण बात भी है इस वक्त भारत के लिए, और भारत अपने उसी मिशन पर, मिशन गंगा के तहत तमाम भारतीयों को सुरक्षित लाने का यह अभियान लगातार जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध के 10 दिन बीत चुके हैं। यूक्रेनियों की हिम्मत का लोहा दुनिया मान रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि रूस एक सोची समझी योजना पर काम कर रहा है। जिसके तहत उसने यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर कब्जा करने के बाद अब कीव के किले को कमजोर करने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर रूस ने यूक्रेन को पूरी तरह घेर लिया है, तो फिर यूक्रेन को यूरोप के देशों से सहायता कैसे और कहां से मिल रही है? तो इसका जवाब ये है कि यूक्रेन का पश्चिमी बॉर्डर अब भी खुला है। यूक्रेन का ये पश्चिमी बॉर्डर पोलैंड और नेटो के कई देशों से मिलता है। रूस ने उत्तर, पूर्व और दक्षिण से यूक्रेन पर हमला किया है, लेकिन कई नेटो देशों से लगी सीमा अभी रूस के कब्जे में नहीं है। यूक्रेन के पश्चिमी बॉर्डर पर पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया और माल्डोवा जैसे देश हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर कीव को घेरने वाला रूस की सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला बिल्कुल एक्सपोज्ड है, तो उस पर यूक्रेन हमला क्यों नहीं करता? तो इसका जवाब ये है कि यूक्रेन के पास फिलहाल हथियारों की बहुत कमी है। दूसरा ये कि यूक्रेन की वायुसेना बहुत छोटी है और उसे डर है कि रशिया का डिफेंस सिस्टम उसके विमानों को मार गिरा सकता है। इसके अलावा यूक्रेन कीव को बचाने के लिए अपने संसाधनों को भी बचाकर रखना चाहता है। तीसरा सवाल ये है कि ज़ेलेंस्की की अपील के बावजूद भी पश्चिम के देश युद्ध में शामिल क्यों नहीं हो रहे? दरअसल नेटो देशों पर हमले की स्थिति में ही पश्चिम के देश इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं, लेकिन यूक्रेन अभी नेटो में शामिल नहीं है। इसके अलावा नेटो ने ज़ेलेंस्की की वो अपील भी ठुकरा दी है जिसके तहत उन्होंने नेटो से कहा था कि वो नो फ्लाइंग जोन को घोषित करे। नेटो ने ऐसा करने से मना इसलिए किया क्योंकि अगर नो फ्लाई जोन बना तो इसमें दूसरे देशों को भी युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल सभी की जुबान पर है और वो ये कि अगर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ तो क्या फिर नेटो इस युद्ध में शामिल हो जाएगा? इसका जवाब ये है कि यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमलों की संभावना बहुत कम है, क्योंकि अगर यूक्रेन में कोई न्यूक्लियर त्रासदी हुई तो इसका रेडिएशन रूस तक भी पहुंचेगा। बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि न्यूक्लियर प्लांट के पास लगी आग कितनी खतरनाक है। तो इसका जवाब ये है कि फिलहाल ये आग बुझा ली गई है, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट मोटी शील्ड से ढके होते हैं। ये शील्ड इन्हें धमाकों और आग से बचाने में सक्षम होती है। इसके साथ ही फिलहाल इनमें से ज्यादातर प्लांट्स बंद कर दिए गए हैं और अब ये प्लांट्स एक्टिव स्टेट में नहीं हैं, इसलिए इनमें धमाके का खतरा न के बराबर है। कुल मिलाकर हर युद्ध से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब आसान होते हैं, तो कुछ ऐसे यक्ष प्रश्न भी होते हैं जिनके उत्तर तभी मिल पाते हैं जब युद्ध अपने अंजाम तक पहुंचता है।